गांधी जयंती का मौका है। शहर महात्मा गांधी के जीवन और बलिदान को याद कर रहा है। तमाम जगह गांधी जयंती पर आयोजन किए जा रहे हैं। तैयारियां चल रही हैं। प्रतिमाओं और स्मारकों की साफ सफाई हो रही है। सजावट हो रही है। उल्लास है, उमंग है। देशभक्ति का भाव चरम पर है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि क्या ये सिर्फ एक ही दिन की उमंग होनी चाहिए, तो शायद आप कहेंगे नहीं। देशभक्ति का भाव और महापुरुषों के लिए सम्मान दिलों में हमेशा रहना चाहिए। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। गांधी जयंती के ठीक पहले हमने पड़ताल की शहर में बने उन स्मारकों की, आजादी के दीवाने क्रांतिकारियों की याद में बने हैं। आइए दिखाते हैं आपको उनकी एक झलक। सबसे पहले बात करते हैं फूलबाग के नानाराव पार्क में स्थित रहे और 133 क्रांतिकारियों की शहादत का गौरव समेटे बूढ़े बरगद की। कानपुर का ये बूढ़ा बरगद तो अब दुनिया छोड़ चुका है, लेकिन जख्म आज भी हरे हैं। वही बूढ़ा बरगद जिस पर गोरी हुकूमत ने एक एक करके 133 क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया था। यहाँ कदम रखते ही रोमांच का अनुभव होता है। भुजाएं फड़कने लगती हैं। देश के लिए कुछ करने की भावनाओं का स्वार उठने लगता है। लेकिन ठहरिए, जरा इस स्मारक का हाल देखिए। यहाँ फैली इस गंदगी को देखिए। ये देखकर शर्म से आंखें झुक जाती हैं। बलिदानियों की शहादत को समेटे इस स्थल की हालत आखिर लोगों ने क्या बना रखी है। यहाँ चारों तरफ फैली गंदगी चीख चीख कर कह रही है, चाहे प्रशासन हो या आम इंसान, या किसी को भी इस बात की परवाह नहीं रही कि इस ऐतिहासिक स्थल की साफ सफाई की जाए। कुछ ऐसा ही हाल दिखा डीएवी कॉलेज के बाहर स्थित शहीद शालिग्राम शुक्ल के प्रतिमा स्थल पर। चंद्रशेखर आजाद के गुप्त संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के कानपुर केंद्र के चीफ शालिग्राम शुक्ल थे। मठ निवासी शालिग्राम शुक्ल ने आजाद से ही रिवॉल्वर चलाना सीखा था। संगठन को मजबूत करने के लिए डीएवी कॉलेज में ही बैठक हुआ करती थी। गोरी फौज को जब ये पता चला कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ मौजूद हैं, तो उन्होंने घेराबंदी कर दी। शालिग्राम शुक्ल गोरों से घिर गए, लेकिन उन्होंने चिल्लाकर बाकी साथियों को सतर्क कर दिया। बाद में आजादी के महान नायक रहे चंद्रशेखर आजाद तो वहां से निकल गए, लेकिन गोरों ने शालिग्राम पर गोली चला दी। घायल शालिग्राम की वीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। दम तोड़ने से पहले उन्होंने 5 अंग्रेज सैनिकों को अपनी गोली से घायल कर दिया था। शालिग्राम ने आजादी के लिए अपना बलिदान तो दे दिया, लेकिन आज यहाँ स्थापित उनकी प्रतिमा के आसपास भी कोई खास साफ सफाई नहीं दिखती। आजादी के दीवानों की गाथा तो हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उनकी याद में बनी प्रतिमाओं और स्मारकों की देखरेख को अनदेखा करते चले जा रहे हैं। शहर के गोल चौराहे पर स्थित है चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा। कानपुर विकास कर चुका है। अब तो इस स्मारक के ऊपर से मेट्रो भी गुजरने वाली है, लेकिन इस प्रतिमा स्थल का नजारा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। महज 25 साल की उम्र में भारत माता के लिए शहीद होने वाले चंद्रशेखर आजाद के लिए जितना कहा जाए कम है। आजादी के दीवाने चंद्रशेखर आजाद ने बचपन से ही अंग्रेजों का विरोध शुरू कर दिया था। असंख्य बेंत खाए, जेल में दिन गुजारे, लेकिन पीछे नहीं हटे। उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिल गईं। वे कहते थे, आजाद जीऊंगा, आजाद मरूंगा। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नाम जिसे सुनकर अंग्रेज अधिकारियों की रूह कांप जाती थी। अपने साथी सुखदेव के साथ वे विचार विमर्श कर रहे थे, तभी अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने सुखदेव को तो वहां से सलामत निकाल दिया, लेकिन खुद गिर गए। वे कहते थे, आजाद जीऊंगा, आजाद मरूंगा। इसलिए उन्होंने गोरों की गोली से मरना स्वीकार नहीं किया। अपने रिवॉल्वर में बची आखिरी गोली उन्होंने खुद को ही मार ली और शहीद हो गए। कहते हैं, उनकी मौत के बाद अंग्रेज अफसर उनकी लाश के पास जाने से भी डर रहे थे। वतन के लिए शहीद होने वाले अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद के कई किस्से कानपुर से जुड़े हैं। उन्हें सुनकर हर किसी को गर्व होता है, लेकिन यहाँ लगी उनकी प्रतिमा के इर्द गिर्द का ये नजारा न जाने क्यों उनकी महानता और शहादत की तस्वीर को धुंधला करता दिखाई देता है। शहर में लगी इन महापुरुषों की प्रतिमाओं और स्मारकों को अगर नजरअंदाज किया जाएगा, तो आने वाली पीढ़ी आखिर कैसे रूबरू हो पाएगी उन महान आत्माओं से जिनके दम पर हम आजाद हवा में सांस ले पा रहे हैं।
किसी भी शहर में स्थापित क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं हों या स्मारक स्थल हो, वो उस शहर के ऐतिहासिक महत्व को तो दर्शाता ही है, साथ ही उन यादों को भी संजोने में मदद करता है जो उन अमर आत्माओं ने अपने प्राण को न्यौछावर करके देश को आज़ादी दिलाई थी। हमने जो आपको आज प्रतिमाएं दिखाई हैं शहर की, जो स्मारक स्थल दिखाए हैं, ये एक बानगी भर है। कानपुर शहर में ऐसी और भी कई प्रतिमाएं हैं, ऐसे और भी स्थल हैं जो ऐतिहासिक महत्व है जिनका, और जो आज़ादी की लड़ाई से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये बात एक दुख देने वाली है कि इन प्रतिमाओं का और इन स्मारक स्थलों का कोई पुरसा हाल नहीं लिया जाता है। सवाल ऐसे में ये उठता है कि आने वाली पीढ़ी को आखिर हम ऐसे महापुरुषों के बारे में कैसे बता पाएंगे यदि हम उनकी प्रतिमाएं और स्मारक स्थलों की हिफाजत और साफ सफाई ही नहीं कर पाते हैं। कैमरा पर्सन ऋषि यादव के साथ गौरव निगम, AB न्यूज़ आप तक।